स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने पर अनिल पाटोदिया ने आज कलेक्ट्रेट स्थित प्रतिमा स्थल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर संविधान की शपथ लेते हुए अपना पदभार ग्रहण किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अनिल पाटोदिया जो कि आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भीम न्यूज इंडिया के साथ क्या कुछ कहा, क्या है उनकी आगे की कार्य योजना, इसके बारे में भीम न्यूज इंडिया संवाददाता आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद देख रहे हैं। जय भीम के नारों के साथ अपने समर्थकों को लेकर अनिल पाटोदिया पहुंचे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शरण माल्यार्पण किया, नमन किया। उनके साथ बड़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी अनिल पाटोदिया को बधाई दी और साथ ही उनका माला पहनाकर स्वागत किया। और जो ये कार्रवाई यहाँ तक आया है, इसको आपसे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ाते रहें और भाई जी को घर पहुँचाते रहें। अनिल जी पाटोदिया हमारे साथ हैं। आपको भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अनिल जी, भीम न्यूज इंडिया की ओर से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या मिशन रहेगा आपका, थोड़ा बताइएगा आप। जिम्मेदारी बड़ी है, वर्तमान परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, उस हिसाब से बताइए आपका क्या प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो वोट है, हजारों सालों से जो दूसरा वर्ग हमारे लोगों पर राज करता हुआ आया है, वह जो बेड़ियाँ थी वह बाबा साहब ने वोट का अधिकार देके और हमारी जो बेड़ियाँ काटी थी। परंतु उसके बाद में साहब कांसी राम जी के द्वारा हमारे वोट के अधिकार के द्वारा हमारे समाज को एक नई दिशा देने का काम किया और उन्होंने हमारे वोट को समेटने का काम किया। परंतु साहब कांसी राम जी के बाद में वापस वोटों का बिखराव हुआ। अभी हमारे नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद जो भीम आर्मी चीफ है, उनके नेतृत्व में वापस भीम आर्मी के द्वारा एक नई हुंकार भरी गई और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से ये जो बहुजन समाज का जो वोट है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वोट है, इसको वापस समेटने का एक नया जोरदार आगाज हुआ है, जिसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सब समाजें इसमें अपना योगदान दे रही है। सब समाजें बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से अपना दायित्व निभा रही है। इसी क्रम में राजस्थान में अभी आने वाले क्रम में नगर निकाय
चुनाव हैं, इधर से सरपंच चुनाव हैं, और भी काफ़ी सारे लोकल बॉडीज के चुनाव हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उसमें भीम आर्मी उतारोगे कैंडिडेट आप? बिल्कुल सर। जितने भी हमारे यहाँ पर वार्ड हैं, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, हमारा प्रयास रहेगा, यह जो जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वार्ड पर और प्रत्येक बूथ पर हम कार्यकारिणियाँ गठित करेंगे और प्रत्याशी उतारने का हमारा जो काम है उसको सफल बनाएंगे। अनिल जी, अभी वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है यूजीसी बिल का, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जो यूजीसी बिल है, इसका ओपिनियन सर मेरा ये है कि जो समाज हजारों वर्षों से शोषण करता आया है, आज भी ग्रामीण परिवेश में ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जब आरएस, आईपीएस या जो पुलिस महकमे में जो अधिकारी रहते हैं, उनकी भी जब बारातें ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाई जाते हैं, तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन को एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है। बारातें निकालने के लिए, घोड़ियों पे चढ़ाई करवाने के लिए। अनिल जी, मैं यूजीसी बिल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। अभी भी इस स्थिति में भी प्रशासन के द्वारा घोड़ियाँ निकाली जाती है। उसी क्रम में आप देखिए, जब इस दबे कुचले समाज के बच्चे जब अच्छी पढ़ाई, अच्छे लेवल की पढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं, तो जो द्रोणाचार्य नीति के जो अधिकारी जो बैठे रहते हैं, या फिर जो दमनकारी सोच वाले जो लोग हैं, मैं समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण हमारे बहुजन समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार होता है। इसके लिए जैसे रोहित वेमुला, जिसने आत्महत्या कर ली, पायल तड़वी, ऐसे हजारों उदाहरण, दर्शन सोलंकी, जी सर, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। परंतु ये कब उजागर हुए? जब उन्होंने अपने जीवन से इस समाज की और इस व्यवस्था से हार मान ली। बहुत सारे मामले ऐसे रहते हैं जिसमें बच्चे पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं या फिर उजागर नहीं हो पाते, बहुत सारे उत्पीड़न के मामले। तो इसलिए यूजीसी का जो मामला है, इस मामले को भाई, ये जब मामला हुआ, ये जो केस हुए, तो एक बोर्ड गठित हुआ और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही यह कमेटी बनाई गई और उसी ने कानून लेकर आया। कोई हमारे लोगों ने तो कानून, हम लोग तो कानून लेकर आए नहीं थे। तो आज भी ये जो समाज है, यह हमें वो बराबरी नहीं देना चाहता है। अनिल जी, मेरा कहना ये है कि राजस्थान में इस यूजीसी बिल को लेकर एसटी, एससी, ओबीसी बिल्कुल चुप है, कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, जबकि दूसरा पक्ष जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। तो क्या ओबीसी के लोग, एसटी, एससी के लोग इस बिल के बारे में जो रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसके बारे में अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है, या फिर घरों में बैठे हैं, या उन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है? ये बताइए आपका संगठन क्या करने वाला है इसमें? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, इस यूजीसी बिल के लिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत बड़ा सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में भी इसका बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन। अनिल जी, मैं कोटा की बात कर रहा हूँ। आप कोटा के जिलाध्यक्ष बने हैं, आपकी क्या व्यू रचना रहेगी? क्या कोई भविष्य में आप इसके लिए प्रदर्शन करेंगे क्या? जी सर, अभी हमारा जयपुर में प्रदर्शन होने वाला है, उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही है और उसके बाद में हम कोटा में भी इसको उग्र और समाज में जी एक संदेश देने के लिए एक बहुत बड़ा और उग्र प्रदर्शन करेंगे, अगर ये सरकार नहीं चेती और शासन प्रशासन नहीं चेता। अनिल जी, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का समाज जातिगत बंटवारे में ज़्यादा बट गया है और इससे इनकी शक्ति क्षीण हो गई है। यही कारण है कि मेघवाल इंतजार करते रहते हैं बैरवा का, बैरवा इंतजार करता रहता है जाटव का, जाटव इंतजार करता रहता है धोबी का। ये जो बंटवारा है, इसका क्या इलाज है आपके पास? इसका एक ही इलाज है कि समाज के लोगों को समझना पड़ेगा और इसी समाज के जो लोग अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो पार्टियां हमारा वोट लेती है परंतु हमारे हक अधिकारों के लिए काम नहीं करती, उन पार्टियों को छोड़कर और एक अपने बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको अपना सपोर्ट देना पड़ेगा। एक ही इलाज है, अगर वोट की ताकत रहेगी तो ही हमारा शोषण और दमन
आधिकारिक लेवल पर भी रुक सकता है। अनिल जी, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, एक तरफ बहन जी की पार्टी है, एक तरफ चंद्रशेखर भाई की पार्टी है। अब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज़ का आदमी असमंजस की स्थिति में है, हम किधर जाएं? क्या इलाज है इसका? ये इलाज तो जनता के हाथ में है, क्योंकि हमने भी आज दिन तक देखा है कि जो बीएसपी पार्टी है वो भी हमारी पार्टी है, उससे कोई दो राय वाली बात नहीं है, परंतु बीएसपी ने कभी भी सड़क पर आकर हमारे लोगों के लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। भीम आर्मी एक ऐसी संगठन उभर के आया है जिसने लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर और शहरी क्षेत्रों तक एक नई ऊर्जा दी है। जो कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है तो उसमें मुखर रूप से हमारे लोगों को न्याय दिलाने का जो काम किया है वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने किया है और आज भी कर रही है। आप देख रहे थे अनिल कुमार पटोदिया जी हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कोटा के अध्यक्ष बने हैं। इनको शुभकामनाएं देते हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।